भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पीओके में क्या चल रहा है, गिलगिट पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दोस्तों, हाल ही में जब भारत ने ऐलान करा कि हम मौसम का हाल बताएंगे गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो वहां पे खलबली मच गई। लोगों ने बोला साहब भारत ने कर क्या दिया आखिर। फिर उसके बाद भारत ने यह भी कहा पाकिस्तान को कि ये इलाका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, गिलगिट बाल्टिस्तान का है, हमारा है, इसको फौरी तौर पर खाली करो। पाकिस्तान घबराया, स्कर्दू में एक हवाई पट्टी की तैयारी शुरू करी। एंटी माइन शू यानी कि जो बारूदी सुरंग है उस पर चलने वाले जूते जो होते हैं खास भारी मेटल के, उसकी भारी खरीदारी में पाकिस्तान लग गया। सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं पीओके में। यही आज हम डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट के साथ। और इसके पहले कि मैं आपका तारुफ करवाऊं गेस्ट के साथ, एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, मैं वापस आता हूं, बने रहिए हमारे साथ। सुन ले पाकिस्तान, फिर मारेगा हिंदुस्तान। भारत से खौफ में पाकिस्तान, पीओके में बारूदी सुरंग का काम। पीओके पर भारत के सख्त संदेश से पाकिस्तान बौखला गया है। इमरान नींद की दवाई खाकर भी नहीं सो पा रहा। घबराया पाकिस्तान, एलओसी पर कभी F-16 उड़ाता है तो कभी सीमा पार से गोलीबारी पर उतर आता है, लेकिन हर बार की तरह हमारे जाबाज उसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं। पीओके हाथ से निकलता देख इमरान अपने कोरोना फैलाने वाले अब्बा चीन की मदद से स्कार्दू में सैन्य एयरबेस बना रहा है। पाकिस्तान के पास न तो कोरोना से लड़ने की हिम्मत है और न ही भिखारी इमरान के पास आवाम का पेट भरने के लिए भोजन। लिहाजा वो चीन के झांसे में आकर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश को अंजाम देने में जुटा है। पीओके को लेकर भारत की हुंकार से पाकिस्तान की बौखलाहट इस वक्त इतनी बढ़ी हुई है कि वो पीओके में इस वक्त बारूदी सुरंग बिछाने का भी काम युद्ध स्तर पर चला रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एंटी माइनिंग शू की खरीदारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए आपातकालीन टेंडर जारी किया गया है और 1 हफ्ते में इसकी डिलीवरी करने को कहा गया है। पाकिस्तान इसलिए बेचैन है क्योंकि भारत ने उसे पीओके से भगाने का प्रण ले लिया है। अखंड कश्मीर का जो सपना बरसों से अधूरा है, वो पीओके में तिरंगा फहराकर पूरा होने वाला है। अभी तो भारत ने पीओके के मौसम का हाल बताया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पीओके का मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये बात इमरान और बाजवा को समझ आने लगी है कि अब पीओके ज्यादा दिनों तक उनके पास नहीं है। पाकिस्तान उस पीओके पर नापाक खेल खेल रहा है जो उसका है ही नहीं। पीओके हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा। ये बात जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ जाए उतना ही अच्छा, नहीं तो इमरान के हाथ से पीओके तो जाएगा ही, इस्लामाबाद भी नक्शे से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वागत है वापस दोस्तों आपका। मैं पहले अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवा दूं, इंट्रोडक्शन करवा दूं गेस्ट से। भारत का पक्ष रखने के लिए मेरे पास हैं मेजर जनरल के सिन्हा। सर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं वैभव सिंह, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, यूट्यूबर। वैभव अभी स्क्रीन में मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर वैभव पैच हो चुके हैं। पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए कमर चीमा साहब, मेरे बचपन के साथी, स्वागत है आपका सर। और अतर काजमी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी मलिहा हाशमी साहिबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो जब वो ज्वाइन करेंगी तब हम आपसे उनका भी तारुफ करवा देंगे। हम स्टार्ट करते हैं कमर चीमा साहब के साथ। कमर चीमा साहब, पहली बात तो वार्म वेलकम। थोड़ा सा मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं तो आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप थोड़ा सा चेहरे में नूर दिखे आपके। बहुत परेशानी हो रही है कमर चीमा साहब को मुस्कुराने में, बड़ी। चलिए ठीक है। कमर चीमा साहब एक बात बताइए, ये जो पीओके में आपका एयरबेस बन रहा है, जो एयरबेस तो खैर क्या, पट्टी तो पुरानी, हवाई पट्टी वो पुरानी है, काफी दशकों दिहाइयों पुरानी है, वो नई नहीं है। उसमें जो नया काम चल रहा है, तो बाकी लोग ये कह रहे हैं इंडिया में कि
कोरोना वायरस का टाइम है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। मैं ये सब नहीं कह रहा, सब पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है, कर रहा है पाकिस्तान। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि कोरोना का टाइम, डिफेंस अलग चीज है, कोरोना वायरस अलग चीज है। तो पाकिस्तान जो कर रहा है अपने डिफेंस को देख के कर रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि हमारी जमीन पे क्यों कर रहा है। सर, पीओके तो हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है। कोई छुट्टी पे चला गया, आपने उसका घर पीछे से घेर लिया, उसके घर में आपने रेनोवेशन शुरू कर दिया। ये तो गलत चीज है चीमा साहब। 2 मिनट है आपके पास और मैं चाहूंगा जिले लाई जहर उगले 2 मिनट, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब। मेजर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डेफिनेटली आज जहाँ हम बैठे हुए हैं 2020 में, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम सारे मिलके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स की तरफ जाएं और जिस तरह आजकल हम कोविड-19 और इस तरह एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं उसकी तरफ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजर साहब, खित्ते के हालात इस तरह के हैं, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को जिस तरह हवा दी जा रही है, जिस तरह वेपन्स बाइंग की जा रही है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंडिया जा रहा है। पाकिस्तान के पास, हमें आपको पता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी इंडिया सेंट्रिक है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम कभी भी ऑफेंसिव ना हो और हमने दुनिया को भी यही बताया है कि हमें इंडिया की तरफ से जो है हमेशा चैलेंज आता रहता है। तो हमें उस हवाले से इक्विप करना पड़ता है। सो ये जो आप अभी कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो जो आज़ाद कश्मीर में कर रही है, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे आप भले कहते रहें, जो मर्जी कहते रहें कि ये इंडिया के इलाके हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान के इलाके हैं। आज प्लेबिसाइड करा लें, आज लोगों को बुला लें। अगर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर इंडियन टेरिटरी हो तो 9 लाख फौज तो ना वहां बिठानी पड़े, 8 माह से कर्फ्यू ना लगाना पड़े, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को यह ना कहना पड़े कि 4G लाइसेंस वहां नहीं जा सकता, बुनियादी हकूक न छीने जाएं। क्या इंडिया के बाकी इलाकों में भी आपने इसी तरह बुनियादी हकूक लोगों से ले लिए हैं जिस तरह ऑक्युपाइड कश्मीर से लिए हैं? सो मैं इंतहाई लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चाहता ये हूं कि अगर नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर पॉवर्टी खत्म करें ना। फिर साथ साथ ये जो है, क्या वो कहते हैं, ये जो डबल गेम होती है ये ना की जाए, ताकि अगर खित्ते के लोगों को अवाम चाहिए, को अमन चाहिए, और इसी तरह जो अगर आप देखें कि इंटरनेशनल सोसाइटी भी इंडिया की तरफ बड़ी कंसर्न है कि अब तो हर अंदर कह रहा है कि हम तो समझते थे ये सेकुलर है, ये तो इस्लाम में, ये तो इस्लामोफोबिया को फैला रहे हैं, ये तो हेट एंड नफरत की तरफ जा रहे हैं। आवाजें आपको खुद ही कसना शुरू लोगों ने कर दी हैं, मिडल ईस्ट से, यूरोप, अमेरिका से। हमें आप भले जो मर्जी कहें ना कहें, लेकिन कश्मीर के अवाम और वो कभी भी भारत का साथ नहीं देंगे। ये 72 साल की तारीख गवाह है। जी कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इसके पहले कि मैं वैभव सिंह के पास जाऊं, मैं कमर चीमा साहब जैसा दस्तूरन में 2-3 पॉइंट बोलता हूं तो बोल दूं अगर आपकी इजाजत हो। सर, पहली बात आपने बोला था कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, फिर हमने बनाया। वो भुट्टो साहब की बड़ी मशहूर तकरीर है कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बना के मानेंगे। तो सवाल यह है कि वो 1000 साल तक घास किसने खाई? भुट्टो साहब ने तो खाई नहीं, ना भुट्टो साहब के खानदान ने खाई, ना नवाज शरीफ के खानदान ने खाई, ना इमरान खान ने खानदान ने खाई, ना जनरल बाजवा के खानदान ने खाई। वो तो गरीब पाकिस्तानी ने घास खाई। वो बेचारा न्यूक्लियर बम से पहले भी घास खा रहा था, आज भी घास खा रहा है। वो वैसे ही बेचारा परेशान था, आज भी परेशान है। दूसरी बात, आपने बोला प्लेबिसिट। सर, मैं आज नेशनल मीडिया पे ओपनली बोलना चाहता हूं एक बात, आप करवाएं प्लेबिसिट सर, वी आर इन फेवर ऑफ प्लेबिसिट, बट पहले पढ़ लें उसमें है क्या मामला। सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी खाली करे, पाकिस्तानी फोर्सेस खाली करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को, करवाएं प्लेबिसिट। उसके बाद आप करवाएं, सबसे पहले खाली करें। उसकी पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान खाली करे। पाकिस्तान खाली कर रहा, दूसरी तीसरी शर्त पे भारत को आप लोग बोलते रहते हैं कि प्लेबिसिट प्लेबिसिट। सर, आप करवाएं पहले खाली उसको। और तीसरी चीज, ये जो आप कहते हैं ना अक्सर, अभी सर आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने हाल में बोला कि 7 लाख फौज है इंडिया की, आप 9 लाख बोल रहे हैं। इमरान साहब 9 लाख बोलते हैं 7 बजे के पहले, 7 बजे के बाद वो भी 10-15 लाख पे चले जाते हैं। तो सर आप लोग एक आपस में पाकिस्तानी बैठ के मशवरा कर लें सर, एक बार बात कर लें आपस में कि कितनी फौजें हैं कश्मीर में, एक फिगर, तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं है कि नहीं। वैभव, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है? ये वैभव, हमने ये देखा है कि जिस तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एयरबेस का और पाकिस्तान वहां पे तैयारी कर रहा है, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है। ये मेरा भी मानना है एज अ सोल्जर की जंग की तैयारी नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जब से भारत ने ऐलानिया ये बात कही है कि वो एरिया आप खाली करिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का, कहीं ना कहीं पाकिस्तान, क्योंकि
टीवी में चाहे आके पाकिस्तानी कमर चीमा साहब जैसे मजाक उड़ाएं कि साहब ये तो बीबीसी और अल जजीरा भी देता है, तो भारत ने अगर टेम्परेचर दे दिया तो उसमें कौन सा तीर मार दिया भारत ने। लेकिन पाकिस्तानी फौज समझ गई है टेम्परेचर का मतलब क्या है, भारत करने की क्या कोशिश कर रहा है। बाजवा साहब वहां पे समझ गए, एक कमर समझे ना समझे, दूसरा कमर समझ गया साहब, जो रावलपिंडी वाला कमर है, ही हैज अंडरस्टूड। आप क्या कहते हैं वैभव इसमें? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान आर्मी जब भी इस तरह का कोई भी काम करती है तो उसमें एक बहुत बड़ा उसका एक इकोनॉमिक साइड भी होता है। पाकिस्तान आर्मी को जब भी पैसों की या इस तरह की चीजों की जरूरत होती है तो वो इसलिए भी इस तरह के काम करते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान फौज जो है वो पढ़ती है, इनकी आवाम भले पढ़े ना पढ़े, पाकिस्तान की फौज जो है पढ़ती है और हिंदुस्तान से 2-2, 3-3 बार मार खाई है, आधा मुल्क दबाया है। तो उनको पता है कि अगर भारत अगर बात कर रहा है मौसम बताने की और वो मौसम बता रहा है तो इसका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होगा। दूसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि अभी कमर सिन्हा साहब कह रहे थे प्लेबिसाइट की बात। देखिए साहब, आप अपने यहाँ पे फेयर इलेक्शन तो आप करवा नहीं सकते। एक वजीर आजम आपको चाहिए था तो वो भी आपको सिलेक्ट कराना पड़ा। जो है आपने 3 लाख फौज लगाई पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन बूथ पे, तब जाकर के आपने एक चर्ची को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद आप आ जाते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि भाई देखिए, इंडिया में क्या आप बाकी जगहों पे भी, बाकी जो सूबे हैं वहां पे भी आप इस तरह से करते हैं। भैया, आप 18th अमेंडमेंट हटाने के लिए आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट लग गई है। एक रिटायर्ड डीजी आईएसपीआर को, कोर कमांडर को आपको जो है स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा, आसिम बाजवा को, जो कि एक नंबर का करप्ट ऑफिसर है आपके यहाँ का। बलूचिस्तान में उसने जो लूट मचाई है वो सबके सामने है। तो आप तो जो थोड़े बहुत जो अधिकार आपके यहाँ जो राज्यों को मिले, आप उनको गसब करने की तैयारी में हैं। आप हमसे अब सवाल जवाब कर रहे हैं, प्लेबिसाइट की बात और इनकी बात। और तीसरी चीज कि इमरान खान के बच्चे कहाँ रहते हैं, इमरान खान का स्टेक क्या है पाकिस्तान में। इमरान खान की फैमिली जो है वो पूरी रहती है लंदन में, उसके दोनों बेटे लंदन में रहते हैं और एक जो उसकी बेटी है जिसको वो ओन नहीं करता वो भी लंदन में रहती है। तो आप हमें और हमारी फिक्र और कश्मीरियों की फिक्र और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ी चिंता है। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चिंता है तो क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कमर चीमा को जाके बताती है कि हमें बड़ी चिंता है भारत को लेकर के? तो आप इस तरह की हवाई बातें ना करें। और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो चाहे पीओके हो, ये दोनों भारत में मिलना ये 100% तय है और उसका एक अंदेशा भारत सरकार ने दे दिया। जी वैभव, थैंक यू वेरी मच आपके ओपनिंग कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं अतर काज़मी साहब के पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अतर काज़मी साहब। तो इसके पहले कि मैं अतर काज़मी साहब के पास जाऊं और उनसे सवालात करूं, वैभव जो आपने बातें करी काफ़ी हद तक मैं अग्री करता हूं। बस एक बात आपने गलत करी वैभव, ये पर्सनल कमेंट्स मैं अप्रिशिएट नहीं करता। आपने चरसी बोला, आपको भी पता है चरस का इस्तेमाल नहीं करते, आपको पता है कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप चरस की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये गलत है। वो जब बंदा कोकेन इस्तेमाल कर रहा है आप उसका ब्रांड बदल रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड इसको हम कंडेम करते हैं वैभव। ये गलत चीज़ है आपकी। ही यूजेस कोकेन, वो खुद कहते हैं मैं कोकेन का इस्तेमाल करता हूं। खैर बहरहाल छोटी बात है। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अतर काज़मी साहब, एक बात बताइए, ये पूरा जो किस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का, यह प्लेबिसिट का किस्सा है, यह पीओके का किस्सा है पूरा, जिसको आप लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। मैंने आज़ाद कश्मीर वर्ड इसलिए ले लिया क्योंकि इस गेस्ट में हम बड़ा एहतराम करते हैं अपने जो मेहमान हैं। आप भी हमारे मेहमान हैं सर, पाकिस्तान को आप बिलोंग करते हैं। वो एरिया तो इंडिया का है। प्लेबिसिट पाकिस्तान अपने ही शहरियों से, अतर साहब झूठ क्यों बोलता है कि प्लेबिसिट होगा और भारत ने फौजें लगा रखी हैं, प्लेबिसिट मना कर रहा है? आप करवाइए ना प्लेबिसिट, किसने रोका है आपको? पहली शर्त यह है कि आप खाली करें। आप लोग खाली क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? आप खाली करेंगे, आपकी फौजें खाली करेंगी, आपकी सरकारी इदारे सारे खाली करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वहां पे इंडियन आर्मी जाएगी, वहां पे इंडियन इदारे जाएंगे। तीसरी शर्त, उन सबको फिर कम करा जाएगा, इतना देखा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ बराबर है कि नहीं वहां पे। चौथी शर्त, फिर प्लेबिसिट होगा। पहली शर्त यह है कि पाक आर्मी शुड लीव दैट एरिया। जब पहली शर्त आप लोग पूरी नहीं कर रहे साहब, फिर हमें आप दोष देते हैं कि इंडिया गलत कर रहा है और इंडिया जुल्म कर रहा है वहां पे। इसके बारे में जरा बताइए साहब, पहली शर्त कब पूरी कर रहे हैं आप अतर काज़मी साहब? जी, जहाँ तक शर्तों का ताल्लुक है, हम तो सारी शर्तें पूरी करेंगे। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है कि वहाँ पे लोगों की जो आज़ादी राय है या यहाँ पे लोगों का जो हक़ खुद इरादियत है वो उनको दिया जाए। इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस की जो है वो रेजोल्यूशंस हैं। दूसरी बात ये कि आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, उसमें इमरान खान साहब को बेकारी कहा गया। अभी आपके दूसरे गेस्ट जर्सी करते, हम लोग तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो गाय के पेशाब का नशा करते हैं या गोबर का नशा करते हैं, इसलिए कि हमारी ये तरबियत नहीं है। दूसरी, इमरान खान साहब के बच्चों की बात की, मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब की अपनी बीवी कहां पे है?
जो शख्स अपनी बीवी का ख्याल ना रख सके, वो उसने पूरे मुल्क का क्या ख्याल रखना है? तो लेट्स नॉट गो इनटू के पर्सनल अटैक्स। पर जहां तक ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर का, आप लोगों ने उसका मौसम दिखाना शुरू कर दिया। बात शुरू हुई थी कि हम आज़ाद कश्मीर वापस लेंगे और मौसम तक आप लोग आ गए हैं। तो अगर आप लोग इसी तरह रहे तो पूरी दुनिया पे आप लोग कब्जा कर लेंगे, पूरी दुनिया का मौसम दिखाते रहें और इसी तरह अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहें। जहां तक वहां पे वोटिंग करवाने का ताल्लुक है तो पाकिस्तान तो हर वक्त तैयार है, और जब आप कहेंगे हम करवा देंगे वोटिंग, आप अपने मुल्क में नहीं करवा सकते। ना सिर्फ कश्मीर, बात यह है कि नागालैंड, त्रिपुरा, खालिस्तान, किस किस की बंदा बात करे। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ करवाता है तो बाकी जो पूरे इंडिया में इस वक्त हालात हैं, और हम सिर्फ आपको कुछ नहीं कहते, आप सारा दिन हमें गालियां देते हैं पर पूरी दुनिया आपको गालियां दे रही है। नई जो ईयू की रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट की, उसमें जो इंडिया के हवाले से कहा गया कि 106 दफा आपने इंटरनेट की सर्विस शट डाउन की मुख्तलिफ जगहों पे, इसलिए कि सेंसरशिप करना था। तो आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया इंडिया को बुरा कह रही है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर तनकीद कर रही है? कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है। आप जितनी मर्जी नफरत फैलाते रहे अपने टीवी पे पाकिस्तान के खिलाफ, पर अपनी बुराइयां आप छुपा नहीं सकते। तो बेहतर यह है कि आप थोड़ी सी जो है सेल्फ सर्चिंग करें, सोल सर्चिंग करें और देखें कि कहां इंडिया ने गलत मोड़ ले लिया है और आपका पूरी जो नेशन है और पूरा मुल्क है गलत सिमत में चल पड़ा है। तो उस हवाले से आप देखें, दूसरों की फिक्र ना करें। जहां तक जंगी तैयारी की ताल्लुक है, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहता है। हमने कभी आप पे अटैक करना है, हम तो अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जब भी आप आएंगे, जिस तरह अभिनंदन आए थे या मुस्तकबिल में मेजर साहब आप खुद आए या किसी और को भेज दें, आपकी उस वक्त भी हम इज्जत करेंगे और उसी तरह चाय पानी पिला के भेजेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं जा रहा हूं जनरल के सिन्हा के पास। उसके पहले दस्तूरन अतर काज़मी साहब से कुछ बातें कर लूं, फिर जनरल साहब के पास जाऊंगा। पहली चीज साहब, पहला पॉइंट आपका, आप ये नहीं कहते कि गाय की पेशाब पीते हैं। मतलब मैं अपने बारे में, मोदी जी के बारे में तो मैं जानता नहीं। जहां तक मेरी बात है सर, वो बियर है, वो गाय की पेशाब नहीं है। आप लोगों के यहाँ मिलती नहीं, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा, तो देश का ख्याल क्या रखा? इमरान रख रहा है ना 3-3 बीवियों का ख्याल। अब मोदी जी को छोड़, इमरान तो सबकी बीवियों का ख्याल रख रहा है वहां पे। उसने पीर नहीं पकड़ लिया, और जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, इमरान ने भी नहीं देखी। तो सर ये बातें ना करें, ठीक है। आप लोग भी बड़ी चीज कहते हैं यहां पे मोदी जी को। हमने कभी इस शो में कभी इंटरप्ट नहीं करा। बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं, मोदी ने ये करा, ये ऐसा है वैसा है। इमरान खान रोज गालियां देता है नरेंद्र मोदी जी को अपने ट्विटर पे रोज। आज तक मोदी जी ने जवाब देना ठीक नहीं समझा। तो ये चीज है। तो ये सब मैं कहना चाह रहा था। अब मैं जाता हूं जनरल के सिन्हा सर के पास। जनरल के सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना है। मैंने इनसे बात पूछी प्लेबिसिट की, इन्होंने गोल कर दी, बोला कि भारत नहीं करता। भारत को तो करना ही नहीं है। प्लेबिसिट जो है वो भारत को तो बाद में करना है। सबसे पहला जो नंबर 1 स्टेप है, पहला स्टेप है, वो तो पाकिस्तान ने करना है। कल अगर पाकिस्तान अपनी फौजें हटा दे, पीओके से अपनी फौजें हटा दे और दुनिया को बोल दे कि साहब पहली शर्त है जो प्लेबिसिट की, पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है, हम लोगों ने पूरी कर दी है, फौजें हटा दी, अब दूसरी शर्त भारत के ऊपर है। पहली शर्त पूरी नहीं कर रहा, तो साहब आप जब तक खाना पकाएंगे नहीं, आप खाएंगे कैसे? ये खाना पकाने को तैयार नहीं, खाने की बात कर रहे हैं। जनरल के सिन्हा, देखिए गौरव, आप बहुत सटीक बात कर रहे हैं, और जब आप बात इस तरह कर रहे हैं और बहुत सभ्य डिबेट चल रहा है तो बहुत दूर तक जाएगी ये बात और बहुत डीप जाएगी। देखिए, जो आप प्लेबिसाइट की बात कर रहे हैं, उसके पहले क्लॉज को देखिए। जो यूएन का रेजोल्यूशन है, उसके फर्स्ट रेजोल्यूशन में है कि आप सबसे पहले पीओके को खाली करें। अब पीओके को मैं डिफाइन करूंगा। पीओके को डिफाइन हमारे होम मिनिस्टर साहब हमारे पार्लियामेंट के पटल से कर चुके हैं, और इसका एक रेजोल्यूशन भी 93 में पास हुआ है, और वो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। पीओके को जब हम कहते हैं तो ये नहीं कि आज़ाद कश्मीर या इनका जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, उसके अंदर सस्काम वैली है, और उससे आगे तक हम पहुंच चुके हैं। इसके अंदर में तो वो अक्साई चीन का भी इलाका आता है जिसको हम कहते हैं वो हमारा है, और इसमें हमने जोड़ दिया है। जब आप बात करते हैं कि इसको खाली करने की, देखिए इनके सुप्रीम कोर्ट ने जो 28 तारीख को एक इन्होंने पास किया कि वहाँ इलेक्शन करेंगे, उसके ऊपर में हमारा डिमार्च है, और डिमार्च है वो यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आप इसको बेशर्त खाली करें।
देखिए, वहां से एक एक पाकिस्तानियों का, केवल मिलिट्री ही नहीं, कंप्लीट पाकिस्तानी वहां से निकलेंगे और फिर पैब्लिसाइट होगा। देखिए, पीओके में हो गिलगित बाल्तिस्तान का एक हिस्सा है, प्यून सियारी का हिस्सा है जो करदू को जाता है, वहां मैं रहा हूं, वहां पर हमने उनके इलाके को कैप्चर किया हुआ है, वो आज भी हमारे हिस्से में है, वो छू नहीं करते। उनको मैंने 1 साल वहाँ रह के देखा है, और हम तो किसी समय भी ये प्यून सियारी और जब आप बात जब कर रहे थे सकरदू के ऊपर में, जहाँ वो अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अब एक बड़ा उसको तब्दीली करना चाहता है, इन इलाकों में तो हम तुरंत पहुँच सकते हैं। देखिए गौरव, बात ये है, बात हमने जब कही और हमने कहा, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में, हम अपनी जान तक दे देंगे, तो बात सीधी है। कमर चीमा साहब कह रहे थे कि आप 2 तरह की बातें करते हैं, आप कहते हैं गरीबी हटाओ, ये वो तो हमने कर लिया। हमने इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया था, हमने इनके समझौते कर लिए, इनको हम पैसे देते थे, इनके साथ सब कुछ किया जी, मगर इन्होंने क्या दिया? अब बात सीधी है, क्लियर है और सटीक है। केवल पीओके, और पीओके को मैं डिफाइन कर चुका हूं। यदि मेरा तो यह मानना है कि पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को मैं बिलीव ही नहीं करता, मैं तो 1 नेशन थ्योरी की मानता हूं। और जब ये मानता हूं, जो आप कहते हैं बलूचिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, सिंध का इलाका, और इसमें आप यदि पंजाब को ले लें तो मैं कहता हूं ग्रेटर पंजाब ये तो हमारा है। मैं तो ये मानता हूं और इतनी दूर तक जाता हूं, इसके ऊपर में मेरी सोच है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मलिया हाशमी साहिबा, आप जिनको आज़ाद कश्मीर बोलती हैं, आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सो कॉल्ड, जो जिसकी वेबसाइट है, पहले तो मैं आपको वार्म वेलकम करता हूं सर, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको वेलकम करना भूल गया शो में, तो मैडम माफ़ी चाहूँगा आपसे। ये इसकी वेबसाइट कहती है, जिसको आप बड़े प्राउड कश्मीरीज कहते हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि जो एथनिक मिक्स है पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर का, ये मैं आपकी वेबसाइट की बात, ये मेरा नहीं है, जो एजेके की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें कहते हैं मैम, जो मेन है वो गुजर हैं, सुधन हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, मुगल हैं, अवान हैं, अब्बासी हैं, और सबसे छोटी एथनिसिटी जो आपका जो JNK है, वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं, माफ कीजिएगा, आज़ाद कश्मीर, उसमें सबसे छोटी एथनिसिटी कश्मीरियों की है। आपके कश्मीरी कहां हैं? ये जितनी भी लैंग्वेजेस जिसका मैंने नाम लिया है मैम, इसमें पंजाबी का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी लैंग्वेज है, ये पंजाबी लैंग्वेज नहीं है, पर इन सारी लैंग्वेजेस में पंजाबी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ओरिजिनल कश्मीरी स्पीकर्स, वो जो कश्मीरी कल्चर को मानते हैं, वो जो कश्मीरी जबान बोलते हैं, वो जो कश्मीरी वाजवान खाते हैं, जिनकी संस्कृति, जिनका कल्चर कश्मीरी है, जो इंडिया के कश्मीर घाटी वाले कश्मीरी हैं, वो कहां गायब कर दिया आपने? वो क्यों नहीं है? आपकी वेबसाइट कहती है वहीं नहीं, वहां पे। और आप कहते हैं कि 98% ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द AJK वेबसाइट, 98% ऑफ द पीपल ऑफ द सो कॉल्ड स्टेट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, सो कॉल्ड 98% आर एथनिक पंजाबीज of one variation or the other. कश्मीरी कहां है आपके मैडम? जी गौरव, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब पहले मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की जाती जिंदगी पर ना कभी बात करते हैं, और अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने शादी की नहीं की, फॉर ऑल वी केयर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एज लॉन्ग एज मैं इस फोरम पर मौजूद हूँ, मेरे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बीवी और उनकी फैमिली के मुतालिक कोई बात न की जाए। मैं बिल्कुल इस हवाले से कोई बात नहीं सुनूंगी, मेरी 0 टॉलरेंस है इस हवाले से। आपको पॉलिसीज पे इख्तलाफ कर रहे हैं, आप खुलकर कीजिए, हम आपकी पॉलिसीज पर भी इख्तलाफ करते हैं, आप हमारी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जाती जिंदगी, उनकी इज्जत मेरे लिए अपनी इज्जत के बराबर है। मैम मलिया जी, आप कश्मीर की मलिया जी, कर लेने दीजिए। मलिया जी एक मिनट, मलिया जी एक मिनट, आप जरूर मलिया जी एक मिनट, मलिया जी मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। इस शो में हम कभी इंटरप्ट नहीं करते किसी को, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैम, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। जी बढ़ती उम्र का सवाल है मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं, मैं भूल जाऊंगा। मैडम ऐसा है कि आप जो कहते हैं ना जाती कमेंट्स, हम लोग भी नहीं करते, शुरुआत वहां से हुई। आपने मोदी जी के लिए
कई शोज पे आपने खुद, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने कई ऐसी बातें करी हैं जो किसी को भी नाजिबा गुजरी हैं। वो बातें मैं यहां पे कहना नहीं चाहता फिर, क्योंकि मैम सुनिए एक मिनट, अलाउ मी टू कंप्लीट मैम, अलाउ मी टू कंप्लीट, अलाउ मी टू कंप्लीट मैडम, अलाउ मी टू कंप्लीट, अलाउ मी टू कंप्लीट मैम, अलाउ मी टू कंप्लीट। ये चीजें फिर डिरेल हो जाएंगी, डिबेट डिरेल हो जाएगी, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है उनकी कितनी बीवियां। इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी अपनी बीवी का ध्यान नहीं रख सकते, तो हमने बोल दिया कि भैया नरेंद्र मोदी को छोड़ो, वो अपनी तीन का ध्यान रख रहा है, वो ज्यादा क्वालिफाइड है। तो आपका प्राइम मिनिस्टर को हमने बेहतर बताया ना, आप पर्सनल कमेंट पास करें ना हम। अब सुनिए, अब मैडम सुनिए, वापस आप आ जाइए मेरे सवाल पे, क्योंकि आपके पास अभी आपका ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स बीत चुके हैं, आपके पास टाइम नहीं है। आप प्लीज अपने सवाल पे आइए। आपके कश्मीरी कहां है? जो सो कॉल्ड पाकिस्तान स्टेट ऑफ आजाद कश्मीर में कश्मीरी कहां है, ये बताइए आप पहले। जी बहुत शुक्रिया। देखिए अगेन, यहाँ से बात हो या वहां से हो, दोनों सूरतों में पर्सनल लाइफ पे अटैक करना गलत है। कमिंग टू कश्मीर, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है गौरव, कि कश्मीर में जात पात कोई भी रहती हो, पंजाबी रहते हो, कश्मीरी रहते हो, जाट रहते हो, राजपूत रहें, कोई भी रहे, हमें इंसानियत से गर्ज है। जब हम बात करते हैं ना कि आजाद कश्मीर आजाद है, तो वो इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड आजाद है। उसमें जातें जो भी रहती हो, कम से कम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह वहां पर किसी को यह खतरा नहीं है कि मैं घर से निकलूंगा या मेरा बच्चा घर से निकलेगा तो पता नहीं जिंदा वापस लौटेगा भी या नहीं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि पिछले 10 माह से, पिछले 10 मंथ से जो हालत इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की आप लोगों ने कर दी है, और जो इंडिया में माइनॉरिटीज का हाल है कि जिस पर आपका इंटरनेशनल मीडिया, वो इंटरनेशनल मीडिया जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से कभी बोलता नहीं था, दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स बात नहीं करती थी, आज वो इंडिफरेंट नहीं रही। ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, एक डिबेट में मेरी इनके साथ काफी वो बहस जी, आपका समय खत्म होता है। मलिया हाशमी, आपका समय यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं आता हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास, और कर्नल शैलेंद्र सिंह सर के पास आने से पहले मैं मलिया का जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि इंसानियत, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये इंसानियत जब भी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, जब भी कोई पाकिस्तानी इंसानियत की बात करता है तो मुझे अजीब सी एक अंदर से फीलिंग आती है कि कोई अभी झूठ बोलने वाला है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों। हमारे कश्मीर वैली में 99 ऑलमोस्ट परसेंट पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 99% कश्मीरी मुस्लिम्स की है, राइट? आप लोगों ने क्या करा कि अपने कश्मीरी गायब कर दिया। मैडम सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पाकिस्तान में जो अलिफ लैला की कहानियां सुनाई है ना, मेरी बात सुनिए मैम, बीच में मत बोलिए, मैं शो कंडक्ट कर रहा हूं। ये आप लोगों को जो अलिफ लैला की कहानियां सुनाई ना पाकिस्तान में कि हम ह्यूमैनिटी, कोई ह्यूमैनिटी नहीं, सब बेकार की बातें हैं। आप लोगों ने वहां पे एक्स सर्विसमैन कश्मीर बोलते हैं और वहां पे लोग पंजाबी कैसे बोलने लगे मैडम? वो तो कश्मीर है, वहां पे तो कश्मीरी बोलनी चाहिए। और जो आपके एरिया दूसरी तरफ के हैं, आपके जो हमारे पुंछ के ऑपोजिट हैं, वहां पे पुंछ के ऑपोजिट हैं जो एरियाज, सुनिए, आपके जो पुंछ के, हमारे पुंछ के ऑपोजिट जो आपके एरियाज हैं, या हमारे जम्मू एरिया के जो ऑपोजिट आपके एरियाज हैं, वहां पे लगभग वही भाषा बोल, ये पंजाबी बोलने वाले कहां से आ गए वहां पे? आपके रेजिमेंटों के, आर्मी के एक्स सर्विसमैन को आपने जमीनें दी हैं। मैम यू आर नॉट क्लियर, आपको हकाइक नहीं पता है, आपको सिर्फ ISPR वाला जो चूरन खिला दिया वो पता है आपको। मैं जाता हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास। सर एक बात बताइए, मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह से बात कर रहा हूं। मैम हमारी शो का ये, मलिया जी, हमारी शो का ये फॉर्मेट नहीं है कि बीच में बोले, यहां पे कोई बीच में नहीं बोलता, एंकर तक बीच में नहीं बोलता। मैंने 4 बार आपसे माफी मांगी तब मैंने बीच में बोला। आई अपोलोजाइज 4 टाइम्स बिफोर स्पीकिंग। मैम हमारी शो में ये सब नहीं होता, प्लीज डोंट डू दैट। जी आप अपनी बात तब बोलेंगी जब मैं बोलूंगा कि आप अपनी बात बोल सकती हैं, वरना नहीं बोलेंगी। मैं भी नहीं बोलूंगा अपनी बात, नोबडी विल स्पीक इंक्लूडिंग द एंकर। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, छोटी सी बात है सर, हमने बात करी कि आपके कश्मीर, आप उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, चलिए आपको उससे खुशी होती है, आप आजाद कश्मीर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। हमने इनसे सिर्फ यह पूछा कि सर, शुरुआत हुई थी एयर स्ट्रिप में, स्कर्दू की बात से शुरू हुआ था, हम यहां पे आ गए कि आपके कश्मीरी हैं कहां पे? अगर आपकी खुद की वेबसाइट ये बोलती है, अगर आपके खुद की वेबसाइट, हमारी नहीं है, इंडियन नहीं, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर की वेबसाइट, सरकार की वेबसाइट ये कहती है कि 98% ऑफ द पीपल आर एथनिक पंजाबीज, तो मैं सर ये पूछना चाहता हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे, इनके कश्मीरी कहां गए, कहां चले गए? हमारी घाटी में तो कश्मीरी मुस्लिम ही भरे हुए, 99% कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, सबके सब कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वहां पे, इनके कहां चले गए? जी देखिए,
वो इंटरनेट पर जो रिपोर्ट है ना वो इनके हिसाब से झूठी है। मैं इनको सपोर्ट करता हूँ कि वो झूठी रिपोर्ट है। लेकिन मलिया जी जिन प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट में कसीदे पढ़ रही थी अभी 2 सेकंड पहले, मुझे आप एक बात बताइए, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी ही पार्लियामेंट में कैसे बोल सकता है कि ये जो इंडिया है इनका जो आज़ाद कश्मीर है अब ये उसमें कुछ करेंगे और वहाँ पर गड़बड़ होगी और वो उसे ले लेंगे और हमें टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। भाई एक प्राइम मिनिस्टर बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी ही पार्लियामेंट में अगर बोल रहा है कि ये जो इनका आज़ाद कश्मीर है, पहली बात ये बिल्कुल रिकॉर्ड पर है और मलिया जी और एनीबडी कैन सी दैट ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात आ गई कि कमर चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि हम तो कभी कुछ करते नहीं हैं। तो कोई बात नहीं सर, 47 में कौन आया था JNK? चलिए कोई बात नहीं। 71 में पहले बॉर्डर किसने क्रॉस किया था? हमने प्लान जरूर किया था, लेकिन आपने अटैक शुरू किया, हमने उसका जवाब दे दिया। ये वर्ल्ड कम्युनिटी के पास रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। मुझे एक बात बताइए, कारगिल में कौन आया था? नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को डिसोन किसने किया था? नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों और अफसरों का जनाजा किसने उठाया था? मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ गौरव आप जब बोलते हैं ना कि हमारे गेस्ट हैं, तो देखिए गेस्ट के साथ एक रूल ज़रूर होना चाहिए कि गेस्ट सच बोलने वाले होने चाहिए, झूठ के ऊपर बुनियाद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। अगर हमारे तरफ से भी कोई गलत है, जहाँ तक आ गई बात पर्सनल कमेंट्स की, मुझे आप एक बात बताइए, ये रिकॉर्ड पर है, हमने नहीं कहा है, यह आपके पाकिस्तान प्रेस की रिकॉर्ड पर है कि हाँ जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास तो गलत चीज़ें करने के अलावा टाइम नहीं है क्योंकि वो किसी तरह का नशा करते हैं। अब अगर गौरव ने या किसी ने वो नशे का नाम आइटम ले लिया तो आपको ये पर्सनल कमेंट नहीं लगना चाहिए, ये एक्चुअली क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स हैं। देखिए पढ़े लिखे लोगों में जब हम बैठें तो बात वो करें जो करेक्ट हो। पर्सनल कमेंट क्या हुआ कि मोदी जी क्या पीते हैं, ये अब आपने बाय नेम ले लिया, हमने तो बाय नेम नहीं लिया, आप अपने आप गिल्टी फील कर रहे हैं। जहां तक आ गई बात इस एयर स्ट्रिप की, देखिए हमने कई बार कहा है पाकिस्तान को, कृपया कर कर इस जगह पर जिसको आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, बाय द वे ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जो मेट फोरकास्ट हुआ है उस इलाके के लिए, इंडिया ने क्या बोला, रिकॉर्ड पर है, प्लीज चेक कर लीजिए। इंडिया ने बोला कि हम अपने पीओके और आज़ाद कश्मीर के लिए ये निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। उन्होंने ये कहीं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्हें मालूम है कि वर्ल्ड कम्युनिटी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेगी, आप उसे कभी भी अपना नहीं बोलते, आप उसे डिस्प्यूटेड बोलते हैं। हमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है, हमें तो फक्र है ये बोलते हुए कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। आज आपको फिक्र जो पड़ गई है वो इसलिए पड़ गई है क्योंकि अब आपको क्लियर कट बिल्कुल मैसेज दिया गया है कि नहीं भाई, बिल्कुल इसे अब हम वापस ले रहे हैं। जी जी थैंक यू वेरी मच सर, कर्नल शैलेंद्र सिंह, थैंक यू वेरी मच। मैं जाता हूं अतहर काज़मी के पास, और अतहर जी आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, आपसे कुछ बातें करते हैं। ये यू नो आप लोगों ने बोला, ये कमर चीमा साहब ने बोला, आपने भी बोला, और मलिया हाशमी ने भी बोला कि भारत की मिडिल ईस्ट में भी बड़ी जिस तरीके से जुल्म हो रहे हैं भारत में, और ये सब हो रहा है ना, ये सब कि बड़े न्यूज़पेपर हैं जो ग्लोबल न्यूज़पेपर हैं वो भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, ये सब। मैं अक्सर वही सवाल पूछता हूँ पाकिस्तानियों से, कोई जवाब दे नहीं पाता। ये आप लोगों के कॉल ऑफ फेल में फ़र्क क्यों है, इतनी मुनाफकत क्यों है पाकिस्तान में? हाँ, हमारे यहाँ कुछ केसेस हुए हैं, कोई मना नहीं करता। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सब दूध की नदियाँ बह रही हैं भारत में, तो ये गलत होगा, ये झूठ होगा, और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। लेकिन साहब, सिर्फ मुसलमान होने के जुर्म में 15 लाख मुसलमानों को चीन जेल में डाल देता है, 1.5 मिलियन। किसी का नाम मोहम्मद हो उसको जेल में डाल देता है, किसी की दाढ़ी हो उसको जेल में डाल देता है। गलत चीज पिलाते और खिलाते हैं मौलवियों को। पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट, और जो फारिक किस्म की जो प्रिंसेस है वहां पे, क्या नाम है, राजकुमारी है, जो बड़ा आजकल ट्वीट कर रही है, नाम भूल गया मैं उसका, ये सब बड़ा, कोई चीन के खिलाफ क्यों नहीं लिखता ये सब चीजें? हमारी गलती, आपने लिख दिया। चलिए मैं ये भी कहता हूं कि हमारी गलती। आप कहना चाहते हैं, आप गेस्ट हैं, मैंने आपकी बात मान ली, चीन के खिलाफ कोई एक शब्द क्यों नहीं लिखता सर? क्यों नहीं लिखता? पाकिस्तान के मुंह से
एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता, इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता कि चीन गलत कर रहा है? वो भी तो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके खिलाफ इतनी तशद्दुद हो रही है। इमामों को वहां पे, इमामों को जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं उनको शराब पिलाई जाती है, सुअर का गोश्त खिलाया जाता है। ये सब अल जजीरा की रिपोर्ट्स हैं, बीबीसी की रिपोर्ट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं। मैं पब्लिकेशन कोट कर रहा हूं सर। एक बार किसी ने चीन को नहीं बोला सर। वो फारिक जो डेजर्ट की प्रिंसेस है, जो यहां पे लग रहा था लोगों को कि ऊंट पे बैठकर आएगी तलवार हिलाते हुए और आजाद कर देगी कश्मीर को भी और हिंदुस्तान को फतेह कर लेगी, वो उसके मुंह से भी आज तक नहीं निकला कि चीन ने कुछ करा है। अतर काज़मी साहब, एक बात बताइए, मैं चीन के हवाले से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बार आप कश्मीर का रुख ना करें, आप चीन तक ही महदूद रहें। चीन के वास्ते मैं आपसे एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि चीन मुसलमानों को मारे, उनके घरों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए, उनके मोबाइल फोन पे ऐप लगाए, उनको नमाज पढ़ने से रोके, उनको रोजा रखने से रोके, उनको अपनी एज एन इस्लाम को एज ए रिलीजन फॉलो करने से रोके? और ये सब अल जजीरा जो वहां के हैं, बाहर के न्यूज़पेपर्स हैं जिनका आप लोग हवाला देते हैं, जब वो सब हो जाता है आप लोग चीन के बारे में तो कुछ नहीं कहते सर। कोई चीन के बारे में क्यों नहीं कहता सर? क्या खौफ है चीन से? जी, जहां तक ताल्लुक है कि खौफ का ताल्लुक है, खौफ तो हमें किसी से नहीं है। अब चीन के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट हुई, पहली बात तो ये है कि एक बात तो क्लियर होगी कि जो आप डंडोरा पीटते आ रहे हैं पिछले 70 साल से कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, अब हालत ये आ गई है कि आप एक कम्युनिस्ट रजीम से अपने आप को कंपेयर करना शुरू हो गए। अब चीन के अंदर जो हो रहा है वो मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसको कंडेम भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ हो रहा है। मसला ये है कि आप लोगों की सुई मुसलमानों पे अड़ी हुई है। पाकिस्तान जहां पे अगर कहीं हिंदुओं के साथ जुल्म होगा, यहूदियों के साथ होगा, ईसाइयों के साथ होगा, हम हर जगह पे आवाज उठाएंगे। लेकिन आप लोग घुमा फिरा के वापस आके आप लोगों की सुई मुसलमानों पे अड़ जाती है। और जिस तरह पहले जनरल साहब ने बात की और कर्नल साहब ने भी बात की, उससे जाहिर हो गया कि अखंड भारत का जो आपका ख्वाब है और अखंड कश्मीर का जो आपका ख्वाब है वही असल जो है प्रॉब्लम की जड़ है। वो आपके निकल नहीं रहा जहनों से और अभी भी आपकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस सारे खित्ते को आप इकट्ठा कर लेंगे और यहीं से प्रॉब्लम आती है। जब आप एक रियलिटी को तस्लीम नहीं करते, आप देख लें कि आपकी हर चीज़ पाकिस्तान सेंट्रिक है, आपके इलेक्शंस पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, आपके टीवी प्रोग्राम्स पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, तो आप लोगों को पाकिस्तान फोबिया है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अरब शहजादी ट्वीट्स कर रही है। हालत यह है कि वो अरब शहजादे और शहजादियां जो मौज मस्ती में डूबे हुए थे, जिनको दुनिया का कोई पता नहीं था, अपनी अयाशी कर रहे थे, आप लोगों ने इतने मुजालिम किए हैं मुसलमानों के पे, वो भी जाग गए। तो ये आपकी अपना जो किरदार है, थोड़ी सी आप उसके ऊपर अपना नजर डालें और देखें कि आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया आपको ये कह रही है। जी अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें, इसके पहले मैं वैभव के पास जाऊं, वैभव सिंह से बात करूंगा, इसके पहले मैं आपको जवाब दे दूं। पहली बात तो यह कि आपने बोला कि आप अपने आप को चाइनीज कम्युनिस्ट कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। हम चाइना से बहुत बेहतर हैं और चाइना कभी पहुंच नहीं पाएगा यहां पे। चाइना हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता है, आप लोगों की क्यों याददाश्त गायब हो जाती है। और जहां तक अरब प्रिंसेस और मिडिल ईस्ट और गल्फ का सवाल है, वहां पे इजराइल को छोड़ के कोई डेमोक्रेसी नहीं है सर। वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई सेक्युलर कंट्री नहीं है, एक भी नहीं है। तो उनको तो हम वैसे भी सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, आखिरी बात जो आपने बोली अखंड भारत की, तो आज मैं सबके सामने कहता हूं कि छोड़ के बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट आजाद मुल्क होना चाहिए। अखंड भारत को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं और हमने अपना, सुनिए सर, हम जो भी काम करते हैं जिसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते, और ये वैभव भी बैठा है जो स्क्रीन पे, ये भी ऐसे ही काम करता है जिसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम लगे हुए हैं क्योंकि हमारा सपना है। हम कायम ना कर पाए, इसको मुकम्मल ना कर पाए, हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, एक दिन अखंड भारत जरूर होगा। वैभव, इसके पहले मैं आपके पास जाऊं, एक छोटा सा पैकेज, शाहिद अफरीदी का खास मोहब्बत का पैगाम भारत के लिए, छोटा सा पैकेज देखिए, फिर वैभव आपके पास जाऊंगा मैं। आप लोगों के मुझे बहुत पैगामात आते रहे कि आप लोग हमारे इलाके में आते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं आप लोगों के पास आया हूं। आपके कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने।
लिए मैं आपकी इस खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो इंशाअल्लाह। या आपने देखा शाहिद अफरीदी का बयान। वैभव, आपसे सवाल पूछने से पहले मैं एक बात ही कहना चाहता हूं। अभी इसमें गौतम गंभीर ने भी ट्वीट करा था कि शाहिद अफरीदी के बारे में, बेगिंग फॉर कश्मीर फॉर 70 ईयर्स, धो दिया गौतम गंभीर ने, धो दिया बिल्कुल शाहिद अफरीदी को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, शाहिद अफरीदी कहता है कि मेरे दादा को एक तमगा दिया था। अब ये जो आए थे वहां से कबायली, इन्होंने बारामूला में रेप करा। वो नन्स की, क्रिश्चियन नन्स थी, उनकी कॉन्वेंट का बड़ा मशहूर किस्सा है। इन्होंने लोगों को मारा। ये शाहिद अफरीदी के दादा को रेप और मर्डर करने के लिए मेडल दिया था पाकिस्तान ने। ये इनकी रियलिटी है। जो कहता है कि मेरे दादा आए थे यहां पे, उनको मेडल दिया था, ये तो रेपिस्ट है, इसीलिए तो कश्मीर नहीं ले पाई है। ये बारामूला में अगर ये पाकिस्तानी मेरे पैनल पे अगर एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये लोग औरतों का रेप करने के चक्कर में रुक गए थे पीछे, इसीलिए नहीं पहुंच पाई श्रीनगर। श्रीनगर में फिर इनको 1 सिख और 4 कुमाऊं, मेरा ताल्लुक कुमाऊं रेजिमेंट से है, इनको हम ठोकते 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 ले गए थे वहां पे आगे तक। ये अयाशियों में रुक गए थे, ये रेप करने में रुक गए थे ये लोग। ये शाहिद अफरीदी का दादा, जरा इसके ऊपर वैभव जरा रोशनी डालिए, शाहिद अफरीदी के दादा के किरदार के ऊपर। कैसा होगा इसका दादा जो ऐसे काम करता होगा? और देखिए, बात यह है कि ये एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट ने रेपिस्ट और मर्डरर्स के नाम के ऊपर, उन लोगों के नाम के ऊपर जिन्होंने उनके अपने खुद के एंसेस्टर्स का रेप किया हो, मर्डर किया हो, उनकी बस्तियां, शहर जलाए हो, उनके नाम पे इन्होंने अपनी मिसाइल्स के नाम रखे हैं। ये बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के नाम पे अपने पाकिस्तान में ट्रेन चलवाते हैं। तो इनके जो हीरोज हैं वो हीरोज ही इस तरीके के हैं। शाहिद अफरीदी का दादा तो मैं कहता हूं बहुत नीचे है, बिकॉज रेप एज सच आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान में आप अंदर जाएं, इंटीरियर सिंध में जाएं या पंजाब में जाएं, तो रेप एज सच कोई सीरियस ऑफेंस इन एरियाज में है नहीं। बिकॉज अगर वो दूसरी कम्युनिटी, अगर हिंदू कम्युनिटी के साथ आप करते हैं, और ये हकीकत है, आप पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो है उसकी अगर आप रिपोर्ट्स देख लें, अभी एक साहब कह रहे थे काफी कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे। तो आ जाए, हमने वहां पे 4-4 कोर बना रखे हैं कश्मीर में, आ जाए, दे दे जान। हमने जान लेने के लिए वहां 4 लाख 5 लाख की फौज रखी है। किस लिए रखी है? हमने क्यों वहां डीएचए के कॉर्नर प्लॉट्स बनाने के लिए तो फौज नहीं रखी कि उसे वहां पे कॉर्नर प्लॉट्स बनाने। एक हमारे और दोस्त हैं, उन्होंने काफी पर्सनली 1-2 फ्रेंड्स ने ले लिया कि भाई आपने पर्सनल कमेंट्स किए इमरान खान पे। देखिए, जो कमेंट मैंने किए, ये कमेंट आपके पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें कही जा चुकी हैं। मुफ्ती कावी जो आपके यहाँ का इतना बड़ा मुफ्ती है, उसने मीडिया पे ये चीज कही है। आपके यहाँ ऑपोजिशन लीडर्स ये बात करते हैं। तो अगर जो चीज आपके यहाँ पे पार्लियामेंट में, आपके यहाँ पे मीडिया में डिस्कस होती है, अगर वो चीज मैंने कही तो आपको इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए था। खैर, अब ये कहते हैं कि इमरान जिंगकियान में क्या हो रहा है, आप अपने आप को एक कम्युनिस्ट स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि इमरान खान ने कहा था कि सिंकियांग में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और उससे रेपिटेटिव, कभी बीबीसी वाले ने पूछा, अल-जज़ीरा वाले ने पूछा, उसने हमेशा वो एक ही जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। फिर आप कहते हैं कि हम आरोप लगाते हैं, पर्सनल कमेंट करते हैं कि वो नशा करता है। तो इस तरह से तो ना करें। जी वैभव, आपकी बात ठीक है। हमारे यहाँ पे वक्त खत्म होता है। वैभव सिंह ने यह बोला कि इमरान खान से जब पूछा चाइना में क्या हो रहा है, उसने बोला मुझे नहीं पता। यही चीज अगर हम पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं, इमरान खान फिर कहता कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि 7 बजे वाली बात गलत नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है, उसको एक्चुअली में कुछ नहीं पता इमरान खान को, ना चाइना के बारे में, ना वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, और खासतौर से पाकिस्तान के बारे में। हमारा वक्त यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे अगले हफ्ते। बने रहिए रिपब्लिक भारत में। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको जय हिंद।